26 जनवरी 2001 गणतंत्र दिवस की सुबह। भारत अपने 52वें गणतंत्र दिवस की तैयारी में था। स्कूलों में झंडा फहराने की तैयारी हो रही थी। कहीं कोई बच्चा सफेद कुर्ते में तैयार खड़ा था, तो कहीं कोई पिता तिरंगे की मिठाइयां लेके घर आ रहा था। कच्छ जिले में सुबह की हलचल आम दिनों जैसी ही थी। भुज, अंजार, रापर ये शहर जाग चुके थे, पर किसे पता था कि ये सुबह उनके लिए आखिरी सुबह बन जाएगी। आज की कहानी गणतंत्र दिवस से जुड़ी है, लेकिन ये कहानी न परेड की है न देशभक्ति गीतों की। ये कहानी है उस सुबह की जब धरती का दिल कांप उठा था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं चाय विद स्वप्निल, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम बीते हुए वक्त की धड़कनें महसूस करते हैं। सुबह के 8:46। जैसे ही लोग चाय की पहली चुस्की लेने बैठे, जैसे ही कुछ बच्चों ने स्कूल की ओर कदम बढ़ाए, धरती कांपने लगी। शुरुआत में लगा कोई भारी ट्रक निकल रहा है, फिर दीवारें हिलने लगीं, फिर फर्श फटने लगा और फिर जैसे पूरी जमीन किसी अनदेखे राक्षस की तरह फट पड़ी। रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता, केवल 50 सेकंड, पर उन 50 सेकंड्स ने गुजरात को इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में शामिल कर दिया। 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 1,66,000 लोग घायल हुए, 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। भुज, भचाओ, अंजार नाम अब जगहों के नहीं, कब्रिस्तानों के बन गए थे। एक स्कूल की इमारत गिर गई, बस्तों के नीचे बच्चे दबे मिले। शादी का मंडप गिरा, जिसमें दूल्हा दुल्हन समेत 100 से ज्यादा लोग चले गए। एक मां सड़क के किनारे बैठी थी, हाथ में अपनी बेटी की लाल स्वेटर लिए। हर गुजरने वाले से पूछती, आपने मेरी अदिति को देखा? उसे क्या पता था, अदिति अब कभी नहीं मिलेगी। सेना तुरंत पहुंची, एनडीआरएफ की टीमें आईं, स्थानीय लोग, एनजीओ, डॉक्टर सब दौड़ पड़े। पर वहां सिर्फ सरकार नहीं पहुंची थी, भारत पहुंचा था। देश के कोने कोने से लोग मदद को निकले। कोलकाता से डॉक्टरों की टीम आई, राजस्थान से ट्रक भरकर कंबल आए, महाराष्ट्र से इंजीनियर कंधे से कंधा मिलाकर मलबा हटाते रहे। सिख गुरुद्वारों ने लंगर चलाए, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों ने एक साथ हाथ बढ़ाए। ये वो पल था जब पूरा देश एक परिवार बन गया था। मलबे में से किसी का हाथ बाहर दिखता तो कोई बच्चा जिंदा निकल आता, पर हर राहत एक नई दर्द भरी चीख से मिलती थी। एक 10 साल का बच्चा, जिसका नाम विक्रम था, जब उसे निकाला गया तो बोला, पहले मेरी बहन को निकालो, मैं बाद में भी जी सकता हूं। उस पल वक्त थम गया। अस्पताल गिर चुके थे, लोग खुले मैदानों में इलाज करवा रहे थे। बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सिर्फ मलबा था और उसके नीचे सपने दबे थे। कुछ दिनों बाद टेंट लगाए गए, लोग एक दूसरे को खोज रहे थे। कई माँ बाप आज भी अपने बच्चों की तस्वीर लिए घूमते हैं कि शायद कभी कोई खबर मिल जाए। सरकार ने सबसे बड़ा पुनर्निर्माण अभियान शुरू किया। भूकंप रोधी इमारतें बनाई गईं, सड़कों को दोबारा बसाया गया, एक न्यू भुज खड़ा किया गया। लेकिन जो टूटा था वो सिर्फ इमारतें नहीं थीं, वो रिश्ते थे, वो सपने थे, वो कहानियां थीं जो कभी दोबारा नहीं लिखी जा सकी। और जो इन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो थे हम सब, भारत के आम लोग, जिन्होंने थक कर भी हार नहीं मानी। जो टूट गया वो वापस नहीं आया, पर जो बच गया वो आज भी इस देश की मिट्टी में उम्मीद बो रहा है। बीते वक्त की आवाजें आज भी कानों में गूंजती हैं, बस उन्हें सुनने वाला चाहिए। चाय विद स्वप्निल पर फिर मिलेंगे एक और सच्ची दास्तान के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।